देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल बैरियर आपको समझाया था कि पोटेंशियल बैरियर होता क्या है। वो टॉपिक थोड़ा सा जल्दबाजी में निपटा था, तो एक बार हम पोटेंशियल बैरियर से ही इसको फिर से स्टार्ट करेंगे कि पोटेंशियल बैरियर एक्चुअली में क्या होता है, ताकि किसी को अगर कोई डाउट रह गया है थोड़ा बहुत तो वो डाउट्स भी एकदम खत्म हो जाए कि पोटेंशियल बैरियर क्या है। अब आप समझो जरा कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पीएन जंक्शन डायोड है। इसका एक रीजन हमारा पी रीजन है और एक रीजन हमारा एन रीजन है। बीच की जो लेयर बनी हुई है जहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना, मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, इस लेयर को हमने नाम दिया था डिप्लीशन लेयर। ठीक है, ये जो लेयर थी, पी में होल्स ज्यादा थे, ठीक है, इस तरीके से, और जो हमारा एन रीजन था उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे, कंसंट्रेशन बिल्कुल अलग अलग थी, अगर आपको याद है। ठीक है ना, ये सारी सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं कि पी रीजन यहाँ से यहाँ तक, ये एन रीजन यहाँ से यहाँ तक टोटल फैला हुआ है, और जो पी रीजन है वो आपका पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पी रीजन है। ठीक, तो जो इसके होल्स हैं वो इधर आ चुके हैं एन रीजन की तरफ, और एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से इधर आ चुके हैं। ये रीजन है जहां पर मैक्सिमम डिफ्यूजन हो रहा है। इस लेयर को हमने बोला था डिप्लीशन लेयर। अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा पी रीजन टू एन रीजन होती है, यानी कि पी से एन की तरफ। तो अगर हम इस डिप्लीशन लेयर, जो ये हमारे बीच में जो डिप्लीशन लेयर दिख रही है, अगर हम इसको ना देखें तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से, तो ये हमारी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, पी टू एन। इसको हम बोल देते हैं E1, यानी कि ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन है पी रीजन से एन रीजन की तरफ। अब अगर हम इस रीजन में देखें जहां पर मैक्सिमम डिफ्यूजन हो रहा है, यानी कि जहां पर डिप्लीशन लेयर है, अगर हम इस लेयर की बात करें तो इस लेयर में देखिए P यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और N यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स, इस तरीके से रिवर्स डायरेक्शन हो गई। ये जो रिवर्स डायरेक्शन है इसको हमने नाम दिया E2। तो एक हमारी फील्ड क्या हो गई E1 और एक फील्ड क्या हो गई E2। तो एक E1 और एक E2। तो E1 की जो डायरेक्शन थी वो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है पी रीजन से एन रीजन की तरफ, और जो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी पी टू एन है, लेकिन E1 के अपोजिट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो E2 है, E2 इज इन रिवर्स डायरेक्शन, E2 is in reverse direction to E1, यानी कि जो E2 की डायरेक्शन है वो E1 के अपोजिट है, या E1 की जो डायरेक्शन है वो E2 के अपोजिट है। अब जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डेवलप हो गई है मैक्सिमम डिफ्यूजन वाले रीजन में। इस मैक्सिमम डिफ्यूजन वाले रीजन को अगर आपको याद है तो हमने इसकी जो थिकनेस थी या जो इसकी विड्थ थी उसको डी मान लिया था, डी विड्थ। तो अगर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डी सेपरेशन में है, तो डी का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो डी इंटू E2, दैट इज योर पोटेंशियल। तो ये जो पोटेंशियल आपको मिल रहा है, ये पोटेंशियल किसका है, पोटेंशियल ऑफ डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो जो डिप्लीशन लेयर का पोटेंशियल है, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वो पोटेंशियल है जो अपोजिंग पोटेंशियल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, मेन डायरेक्शन ये आपको देखिए E1 दिखाई दे रही है, ठीक है ना, इसके अपोजिट आपको क्या दे रहा है, E2, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरे की डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी कौन सी, E2। अगर हम E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें
तो ये जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसने अपनी डायरेक्शन की वजह से इसको जब हमने D से मल्टीप्लाई किया तो एक अपोजिट पोटेंशियल डेवलप कर दिया, यानी कि पोटेंशियल डेवलप हो गया कहां पर, डिप्लीशन लेयर में। और ये पोटेंशियल जो है जो अपोजिट है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बैरियर। यानी कि एक ऐसा पोटेंशियल जो डिफ्यूजन प्रोसेस को रोक देता है, उसे हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको अब बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको थोड़ा समझाया था और आज के लेक्चर में भी हमने आपको ये फिर से एक बार समझाया है। खैर, हमें बढ़ना था फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है, इस पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लें या आपको बता दें कि बायसिंग वर्ड का क्या मतलब होता है। एक वर्ड है बायस, ठीक है। ये जो बायस वर्ड है वो बताता है टू कनेक्ट विद बैटरी। क्या बताता है, टू कनेक्ट विद बैटरी। ठीक है, यानी कि जो हमारी डिवाइस है, जो पीएन जंक्शन डायोड हमने बना रखा है, उस पीएन जंक्शन डायोड को अब अगर हम बैटरी से क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, तो अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो उसे हम बोलेंगे कि हमने पीएन जंक्शन डायोड को क्या कर दिया, बायस कर दिया। ठीक है, यानी कि बायसिंग का मतलब ही होता है कि किसी पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से जोड़ दिया गया। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यह आना चाहिए कि वाई, हमने बायसिंग कराई ही क्यों है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं फिर से आपको याद दिलाऊं। मैंने आपको बताया था कि एक पी रीजन था, एक एन रीजन था, पी रीजन, एन रीजन। पी में होल्स थे, एन में इलेक्ट्रॉन्स थे, बीच में कोई भी एक जंक्शन मान लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुके थे, यहाँ पर होल्स पहुंच चुके थे। यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में E1 थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इसके अपोजिट E2 थी। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि D विड्थ में थी, इसलिए इसका एक पोटेंशियल V आ गया, जो कि D इंटू E2 के इक्वल हो गया। इस पोटेंशियल को हमने नाम दे दिया पोटेंशियल बैरियर। ठीक, तो ये पोटेंशियल बैरियर बेसिकली कर क्या रहा है, ये पोटेंशियल बैरियर बेसिकली स्टॉप कर रहा है। क्या स्टॉप कर रहा है, स्टॉप द डिफ्यूजन प्रोसेस, स्टॉप द डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि जो होल्स थे वो एन की तरफ जा रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन थे वो पी की तरफ जा रहे थे। ठीक है ना, और एक दूसरे में क्या हो रहे थे, डिफ्यूज हो रहे थे। तो अब क्या हुआ कि ऐसा होना बंद हो गया। अब यहाँ पर ना तो P से N की तरफ कुछ जा सकता है, ना N से P की तरफ कुछ जा सकता है। ये बिल्कुल टोटली क्या हो गया, प्रोसेस बंद हो गया। इसे बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस का स्टॉप हो जाना। तो चूंकि हमारी स्टॉप हो चुकी है डिफ्यूजन प्रोसेस, और जब जो डिफ्यूजन प्रोसेस स्टॉप हो जाती है यानी कि पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, इसी को हम मान लेते हैं कि हमारा पीएन जंक्शन डायोड भी बन गया, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कंप्लीट हो गया। अब ये मार्केट में बेचने के लिए तैयार है एकदम, यानी कि मार्केट में जो पीएन जंक्शन डायोड आपको मिल रहा है वो वही है जिसमें पोटेंशियल बैरियर बन चुका है, जिसमें डिप्लीशन लेयर बन चुकी है। अब आप मार्केट गए, मार्केट से खरीद के ले आए पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें पी रीजन है। ठीक है ना, जो जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं वो सब उसमें है। एक पी रीजन है उसका, उसका अपना एन रीजन है, उसकी अपनी डिप्लीशन लेयर है, उस डिप्लीशन लेयर की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डेवलप हो गया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डेवलप होने की वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस रुक गया है और एक डिप्लीशन लेयर बन चुकी है। डिप्लीशन लेयर के बनते ही पीएन जंक्शन डायोड भी बन जाता है, यानी कि उसका जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ अब बेसिकली अगर हम थोड़ा सा आपको याद दिलाएं तो हमने आपको बताया था करंट दो तरीके की होती है, एक डिफ्यूजन करंट और एक ड्रिफ्ट करंट। तो जो डिप्लीशन लेयर है, ठीक है ना,
यहाँ ये जो डिप्लीशन लेयर है जहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, तो इस डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से हमें कौन सी करंट मिल रही थी, हमें मिल रही थी डिफ्यूजन करंट, याद है ना, हमें करंट मिल रही थी डिफ्यूजन करंट। क्योंकि डिफ्यूजन करंट मिल रही थी, अब डिफ्यूजन ही बंद हो गया, जब डिफ्यूजन ही बंद हो गया इसका मतलब डिफ्यूजन करंट भी बंद हो गई। डिफ्यूजन करंट बंद हो गई तो ड्रिफ्ट करंट कैसे होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाएंगे तो ड्रिफ्टिंग भी नहीं होगी, तो कोई करंट ही नहीं मिल रही है पूरा का पूरा, यानी कि डायोड आप खरीद के जब ला रहे हैं तो उसमें उस समय कोई भी करंट उससे पास नहीं हो रही है, यानी कि एक प्रकार से वो न्यूट्रल हो चुका है, आप ऐसा मान लीजिए। अब हमने क्या किया, बाइसिंग करा दी, ठीक है ना, तो बायस, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, आप गए मार्केट से, आप फैन खरीद के लाए, ठीक है ना, ये आपका फैन है, आप खरीद के लाए, यहाँ पर एक वायर लगा हुआ है, अब नंबर है इस वायर को प्लग इन कर देने का, यानी कि वायर में इनपुट देने का, पावर सप्लाई देने का, ठीक है। तो ये जो फैन है, अब फैन की जगह पर आप क्या लेके आए हैं, पीएन जंक्शन डायोड लेके आए हैं, तो पीएन जंक्शन डायोड हम लेके आए, हमने उसकी बाइसिंग करा दी, बैटरी से जोड़ दिया। तो जैसे कि हम जब आपको एग्जांपल दे रहे थे फैन का, तो फैन का जो प्लग होता है अगर आपने बहुत ध्यान से देखा है, उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, ये हमारा सॉकेट है, इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको कोई मतलब नहीं है, आप इसको चाहे ये मान लीजिए 1 नंबर की पिन है, ये मान लीजिए 2 नंबर की पिन है, आप चाहे इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से कर दें कि 1 वाली पिन को इसमें इंसर्ट कर दें और 2 वाली को इसमें इंसर्ट कर दें, ठीक है। या फिर आप क्या करें, दूसरा काम, कि इसका अपोजिट, क्या अपोजिट करें, कि जो 1 नंबर वाला है उसको हम जो है इनपुट करा दें ये सीधे सीधे ऐसे, और इसको भी सीधे सीधे ऐसे, यानी कि प्लग को डायरेक्ट आप सीधे ऐसे लगा दीजिए, इस तरीके से, ठीक है ना, या पलट के लगा दीजिए। फैन तो दोनों कंडीशन में चालू हो जाता है, ऐसे तो नहीं है कि आपने ऐसे प्लग लगाया तो चल रहा है, प्लग घुमा के लगा दिया तो बंद हो गया, दोनों में चलता है। क्यों, क्योंकि ये जो सॉकेट है इसकी होती है करंट एसी करंट, ठीक है, और ये जो फैन है ये भी क्या है, एसी फैन है, तो दोनों ही डिवाइस एसी हैं, इसलिए चाहे आप ऐसे प्लग लगाएं चाहे ऐसे लगाएं वो चालू रहता है। लेकिन जो हमारा डायोड है, जो क्या है डायोड, तो जो डायोड होता है वो हमारा क्या होता है, डीसी होता है, ध्यान समझे, डायोड क्या होता है, डीसी। जब डीसी को हम कनेक्ट करते हैं एसी से, तो वहां पर हमें पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ये बात आई होप कि सबको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अब अगर हमें पॉजिटिव और निगेटिव का ध्यान रखना है, तो हमारे पास, क्योंकि पोलैरिटी पर सब कुछ मैटर कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा अगर डायोड है, इस डायोड को हम केवल जनरली आपको बता रहे हैं, चलिए सिंबल फॉर्म में बता देते हैं, ठीक है ना, हमने सिंबल बना दिया, ये देखिए, ये हमारा डायोड है, ये इसका पी रीजन है, ये इसका एन रीजन है, जो मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं, ठीक। हमने क्या किया, इस पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया और एन को नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया। तो जब हमने पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव जोड़ दिया, तो इसको हमने नाम दे दिया है फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है, इसको क्या नाम दिया, फॉरवर्ड बाइसिंग, यानी कि हमने सीधा सीधा जोड़ रखा है, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब पी, पी से स्टार्ट होता है पॉजिटिव, तो पी को पी रीजन से, एन नेगेटिव, नेगेटिव एन से स्टार्ट होता है तो एन को एन रीजन से, तो एन एन से पी पी से, तो ये सीधा कनेक्शन हुआ, तो इसको बोल रहे हैं हम फॉरवर्ड बाइसिंग। इससे क्या अपोजिट, अगर हम क्या करें, इसी सेमीकंडक्टर को, ये जो सेमीकंडक्टर है हमारा, ठीक है ना, ये इसका पी रीजन है, ये इसका एन रीजन है, लेकिन अब की बार हमने पी को बैटरी के नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ दिया, उल्टा रिवर्स जोड़ दिया, तो इसको हम बोल देंगे रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। पोलैरिटी का हम इफेक्ट क्यों देख रहे हैं वो हमने आपको बता रखा है, क्योंकि जो डायोड है वो डीसी होता है, इस वजह से हमें उसमें पोलैरिटी को देखना बहुत जरूरी रहता है, कि हमारी पोलैरिटी किस तरीके से कनेक्ट हो रही है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रही है या निगेटिव से कनेक्ट हो रही है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से, निगेटिव निगेटिव से, यानी कि पी पॉजिटिव से एन निगेटिव से कनेक्ट है तो फॉरवर्ड, और अगर पी निगेटिव से और एन पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइसिंग। यहाँ तक की बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इसको डिटेल में भी हमको पढ़ना है कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है, ठीक है ना, बहुत डिटेल में समझेंगे।
देखिए डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इस डायग्राम को हम एक्सप्लेन करते हैं। ये फॉरवर्ड बायस का डायग्राम है, ठीक है ना। हम फॉरवर्ड बायसिंग को समझने वाले हैं। ये आप देख पा रहे हैं पी रीजन है। इस पी रीजन में ये हमारे पास होल्स दिखाए गए हैं, बहुत सारे होल्स। और ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जो पी रीजन है उसमें होल्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। इसके अपोजिट अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो एन रीजन है, अगर एन रीजन में देखें तो देखिए डॉट से दिख रहा है, ब्लैक कलर से दिख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और होल्स क्या है, कम है। हम फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हैं इसलिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को देखिए हमने किससे जोड़ा, पी रीजन से। ये पी रीजन है। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हमने जोड़ दिया है एन रीजन से। तो पॉजिटिव को पी रीजन से जोड़ा गया, नेगेटिव को एन रीजन से जोड़ दिया गया। अब जोड़ने के बाद होगा क्या, अब उस पर हमें डिस्कस करना है। देखिए क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि आप कह सकते हैं कि करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही होगी। पॉजिटिव से मैं बात कर रहा हूँ करंट की, ध्यान रखें, ठीक है ना। ये करंट है, इस तरीके से फ्लो हो रही है, दैट इज योर करंट आई। अब अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे होंगे, इस तरीके से। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि करंट के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहां पर क्या पहुंच रहा है, इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी कि हम मान लेते हैं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन यानी कि यहां पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो इस टर्मिनल पे ये जो मान लेते हैं ये ए टर्मिनल है और इसको हम नाम देते हैं बी टर्मिनल। तो ए टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है और निगेटिव टर्मिनल बी टर्मिनल पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो एक तरफ हमारा जो है क्या है, निगेटिव है, और एक तरफ हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो आपको साइड दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये क्या है, हमारा नेगेटिव बी टर्मिनल है। और ये जो साइड दिख रही है वो हमारा क्या है, ए है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक। ये क्या है, होल्स। होल्स भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव को। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव को। तो इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव। और अगर इन दोनों के बीच में देखा जाए तो ये दोनों क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव सेम चार्ज हो गए, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपल के रिपल्सन की वजह से ए टर्मिनल से होल्स इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन बी टर्मिनल से इस डायरेक्शन में चलेंगे। यानी कि ये ए टर्मिनल से होल्स दूर भाग रहे हैं और यहाँ पर बी टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स जो है दूर भाग रहे हैं। इस तरीके से रिपल हो रहे हैं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। ए टर्मिनल से दूर जा रहे हैं होल्स और बी टर्मिनल से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ए टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव है और बी टर्मिनल नेगेटिव है। इस तरीके से जब वो आएंगे तो आप देखोगे ये जो बीच की जो ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, इस लेयर को हमने नाम दिया था डिप्लीशन लेयर। जब मार्केट से आप खरीद के लाए थे तो डिप्लीशन लेयर उसमें बनी हुई थी। जैसे ही आपने बाइसिंग करी तो क्या हुआ कि होल्स इस तरीके से हिट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हिट कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों इस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट हिट कर रहे हैं, मेजॉरिटी में है, ठीक है ना। तो बीच वाली जो लेयर है उसको थिन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो लेयर है, जो इसकी थिकनेस पहले कुछ थी, ठीक है ना, मान लेते हैं ये इसकी थिकनेस थी, और अब इसकी थिकनेस डिक्रीज होके ये रह गई, ठीक है ना। फिर धीरे से और कम हो गई, फिर धीरे से और कम हो गई। इस तरीके से इसके बीच की जो थिकनेस है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। हमने आपको पोटेंशियल बैरियर बताया, उसमें क्या बताया, D/E2, याद है। डी अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू कम हो रही है, और पोटेंशियल बैरियर ही डिफ्यूजन को रोकता है। अब जब डिफ्यूजन पोटेंशियल मतलब जो पोटेंशियल बैरियर था जो डिफ्यूजन को रोक रहा था, जब उसी की वैल्यू कम हो गई इसका मतलब अपोजिशन कम हो गया। एक ऐसी वैल्यू आती है जिसे हम बोलते हैं नी पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, नी पोटेंशियल। जब ये नी पोटेंशियल इक्वल हो जाता है किसके, वी, इस वी को हम बोल देते हैं ये है
पोटेंशियल बैरियर पीबी से मैं लिख रहा हूं, तो जब ये पीबी के इक्वल हो जाता है, ठीक है, ये पोटेंशियल कौन सा है, वी, ये वी पोटेंशियल है जो कि बैटरी का पोटेंशियल, और ये वी पीबी क्या है, पोटेंशियल बैरियर है। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, उस समय हम ये मान लेते हैं कि अब डिफ्यूजन प्रोसेस किसी भी पल स्टार्ट हो सकता है। डिफ्यूजन स्टार्ट होगा तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन स्टार्ट होने मतलब डिफ्यूजन करंट मिलना, और जब डिफ्यूजन करंट मिलेगा तो पीछे से कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो ड्रिफ्ट करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, तो ड्रिफ्टिंग भी होने लगेगी, और ड्रिफ्टिंग होने से ड्रिफ्ट करंट भी मिलेगी, तो डिफ्यूजन होते ही ड्रिफ्टिंग भी स्टार्ट हो जाती है। या हम ये कह सकते हैं ये दोनों साइमल्टेनियसली होने वाले प्रोसेस हैं, एक साथ होने वाले प्रोसेस हैं। तो डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होते ही ड्रिफ्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है, डिफ्यूजन करंट मिलते ही ड्रिफ्ट करंट मिलनी स्टार्ट हो जाती है, और पूरे सर्किट में करंट का फ्लो होने लगता है। तो इस तरीके से ये था हमारा पीएन जंक्शन डायोड, किस तरीके पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड वाइज में किस तरीके से वर्क करता है। इसके कुछ मेन पॉइंट्स जो थे, जो इसकी वर्किंग थी, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है, ठीक है ना। मुझे लगता भी है कि आपको समझ में जरूर आ गई होगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, कि जो फॉरवर्ड करंट है, यानी कि जब डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद जो करंट मिलती है वो मिली एम्पियर रेंज की होती है। मिली एम्पियर रेंज की होती है, यानी कि स्मॉल तो होती है लेकिन फिर भी लार्ज होती है, क्योंकि ये करंट मिलती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, ठीक। इसके बाद विद इन द जंक्शन डायोड द करंट फ्लोज ड्यू टू बोथ टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स, while in external circuit connecting metallic wire the current flows due to free electrons। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जो मैंने आपको पहले ही यहाँ बता रखा है, कि जो वायर है, वायर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जबकि पीएन जंक्शन डायोड में होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो डायोड के अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों का फ्लो हो रहा होता है, लेकिन जो वायर लगा हुआ है, उस वायर में जो अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होता है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, द वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब ग्राफ, जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ग्राफ या कैरेक्टरिस्टिक या वेरिएशन एक ही बात है। तो वेरिएशन ऑफ करंट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वी। नॉट प्रोपोर्शनल टू वी का मतलब आई प्रोपोर्शनल टू वी, ये स्टेटमेंट जिसे हम बोलते थे ओम्स लॉ, अगर आपको याद है, ये क्या था, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, ये गलत हो जाता है इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर आई और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यानी कि अगर आप आई और वी में ग्राफ बनाएंगे, ये आई है, ये वी है, तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा। ग्राफ कैसा मिलेगा, नॉन लीनियर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको ऐसा ग्राफ मिलता है, इसे बोलते हैं नॉन लीनियर ग्राफ। तो ये नॉन लीनियर वर्ड का मतलब यही होता है। तो 3 पॉइंट यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, कि पहला पॉइंट, कि फॉरवर्ड बायस में चूंकि करंट मिलती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, इस वजह से वो करंट भी मेजर होती है, इसलिए वो मिली एम्पियर में होती है, ठीक। दूसरा पॉइंट, कि जो है डायोड के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से करंट होती है, जबकि वायर्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होती है, क्योंकि वायर किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। तीसरा, कि जो डायोड होता है वो हमारा ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि उसमें जब हम बी और आई में ग्राफ बनाते हैं तो वो लीनियर ग्राफ ना बन करके हमारा कर्व्ड ग्राफ होता है, नॉन लीनियर ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये था फॉरवर्ड बाइस। आई होप कि आपको समझ में आया हो बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए मेरी पूरी कोशिश है कि एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊं, फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए हमारे पास क्या है, रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस क्या होता है बता चुके हैं। पी को किससे जोड़ा जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें, पी को किससे जोड़ा जाएगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, किससे जुड़ गया, एन रीजन से, ये क्या है, एन रीजन, ठीक है। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, किससे जुड़ गया, पी रीजन से, ठीक। पी रीजन किसको रिप्रेजेंट करता है, होल्स को, यानी कि ये होल्स हैं। एन रीजन किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव,
इसका मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। तो इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसको मान लें कि ये ए टर्मिनल है, ठीक है ना, तो ए टर्मिनल क्या हो गया, नेगेटिव। और इसको मान लें कि ये बी टर्मिनल है, तो बी टर्मिनल क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक, अब देखिए जरा, ये होल्स हैं, होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इधर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो होल्स हैं वो किधर मूव करेंगे, ए टर्मिनल की तरफ, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर मूव करेंगे, बी टर्मिनल की तरफ। तो जो होल्स हैं वो ए की तरफ मूव कर रहे हैं, देखिए होल्स हैं वो ए की तरफ मूव कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बी की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब जो बीच की डिप्लीशन लेयर थी, देखिए पहले के कंपेयर में अब इसकी जो थिकनेस है, जो इसकी विड्थ है, ठीक है ना, वो बढ़ चुकी है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि पिछला लेक्चर आपने बहुत अच्छे से सुना है, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि आपको ये बात समझ में आप बड़े आराम से आगे होगी, मुझे उतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कि कैसे जो है डिप्लीशन लेयर क्या हो गई, बढ़ गई अपनी जगह से। बढ़ी क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो थे नेगेटिव चार्ज थे वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल बी टर्मिनल की तरफ मूव कर गए, और दूसरे इलेक्ट्रॉन थे वो ए टर्मिनल की तरफ मूव कर गए। डिप्लेशन लेयर बढ़ गई, डिप्लेशन लेयर बढ़ने का मतलब डी बढ़ गया। फिर से वही कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा, क्या, E2, E2 में डी लग गया, बन गया वी, क्या, पोटेंशियल बैरियर। डी बढ़ गया, पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, यानी कि अगर डिफ्यूजन होने की कोई संभावना थी तो वो भी खत्म हो गई, खत्म हो गई। अब डिफ्यूजन तो हो नहीं सकता। ठीक, अब यहां पर काम कौन आएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये देखिए, ये ये है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और ये भी है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है ना, पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स माइनर होता है, एन रीजन में होल्स माइनर होता है। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इनकी डायरेक्शन को देखिए जरा, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब अब इस लेयर को, ये जो डिप्लीशन लेयर है, इसको डिक्रीज करने का काम कौन करेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक, कौन करेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अब अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का तो काम ही खत्म हो गया। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फिर इस जो थिकनेस है, ये जो डी है, इसकी वैल्यू को धीरे धीरे क्या करते हैं, कम करना शुरू करते हैं। और जब धीरे धीरे कम करना शुरू करते हैं तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है, इसकी वैल्यू भी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो यहाँ पर जो थिकनेस है उसको कम करने का काम कौन कर रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कर रहा है। ठीक है, बाकी तो वही है कि जब पोटेंशियल बैरियर जो है खत्म हो जाएगा, तो डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो फिर ड्रिफ्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ड्रिफ्ट प्रोसेस और डिफ्यूजन दोनों से डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट मिलेगी, और हमें फाइनली करंट मिल जाएगी। सारे पॉइंट वही हैं, सिर्फ फर्क क्या है, वहां पर हर काम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कर रहे थे, यहाँ पर वही काम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कर रहे हैं। इसलिए जो पॉइंट है वो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। उसमें क्या लिखा था, मिली एम्पियर, मिली ज्यादा होता है, माइक्रो छोटा होता है। तो यहाँ पर चूंकि मेजोरिटी में थे इसलिए मिली एम्पियर करंट थी, यहाँ पर माइनॉरिटी में इसलिए माइक्रो एम्पियर करंट है। तो ये बात आपको समझ में जरूर आई होगी। आई हो, देखिए दोनों को मैं कंपेरेटिवली स्टडी करा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। इसके बाद बाकी तो आपको पता है, हमने सब बता रखा है सेकेंड पॉइंट में, कि जो है यहाँ पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों तरफ होते हैं, हमने डायग्राम में दिखाया हुआ है। और यहाँ पर भी आईओबी में जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर ही होता है, यानी कि जो पीएन जंक्शन डायोड है, आप चाहे फॉरवर्ड में जोड़ लीजिए चाहे रिवर्स में जोड़ लीजिए, दोनों ही कंडीशन में हमें ग्राफ कैसा मिलता है, नॉन लीनियर ग्राफ मिलता है, यानी कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक, तो ये था फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, बाइसिंग क्या होती है, बाइसिंग कैसे काम करती है, किस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर काम करते हैं, किस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स काम करते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको समझाई। अब
अगर हम देखें तो एक बार इसका ग्राफ देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। जो हमने आपको अभी बताया था कि नॉन लीनियर क्या होते हैं, ग्राफ होते हैं, या जो करेक्टरिस्टिक होता है वो नॉन लीनियर होता है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इसको मैं अलग से डिजाइन कर देता हूँ। ये जो अपर पार्ट दिख रहा है ऊपर का, केवल ये वाला, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड बाइस। ठीक, अगर आप इस तरीके से यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है, क्योंकि ये लाइन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हो गया नी पोटेंशियल। ठीक है ना, इसको वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, नी पोटेंशियल। नी पोटेंशियल क्या होता है, वो पोटेंशियल एट विच वी गेट करंट, यानी कि मिनिमम कितना पोटेंशियल हम लगा दें कि हमें करंट मिल जाए, उसी को हम बोल देते हैं नी पोटेंशियल। और ये जो करंट है वो मिली एम्पियर में है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक है ये किसका है, फॉरवर्ड बायस का। इसी के अपोजिट अगर नीचे वाला पोर्शन आप ध्यान से देखिए तो किस तरीके से, ऐसा है, ये देखिए इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये भी इसका क्या है, दैट इज वी नॉट, ये भी नी पोटेंशियल है। ठीक है ना, ये हमारी एक्सिस क्या है, पोटेंशियल एक्सिस है, लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल एक्सिस है। ये जो करंट हमको मिल रही है, करंट आई, ये हमें माइक्रो एम्पियर में मिलती है। माइक्रो मिलती है, इसका मतलब बहुत स्मॉल करंट होती है। ये जो वी नॉट है, इसको देखिए एक नाम दिया गया, ध्यान से देखिए क्या नाम दिया गया, एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन एक वर्ड दिया गया। नी पोटेंशियल ही है, ये बात तो श्योर है कि ये नी पोटेंशियल ही है, लेकिन इसको एक नया नाम दे दिया गया, एवलांच ब्रेकडाउन। तो एवलांच ब्रेकडाउन का मतलब, नी पोटेंशियल वर्ड हम यूज करते हैं फॉरवर्ड बायस के लिए, और नी पोटेंशियल वर्ड हम यूज कर सकते हैं रिवर्स बायस के लिए, लेकिन एवलांच ब्रेकडाउन हमेशा वर्ड यूज किया जाता है रिवर्स बायस के लिए। यानी कि नी पोटेंशियल इन रिवर्स बायस को हम बोल देते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक, दूसरा एवलांच ब्रेकडाउन का मतलब ये हुआ कि करंट सैचुरेट हो जाती है। आप देखिए यहाँ पर ये जो करंट है वो लगभग कांस्टेंट है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर करंट अगर देखें तो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है ना, यहाँ पे करंट लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पर करंट अप्रोक्स लगभग क्या है, देखिए कांस्टेंट है। तो एवलांच ब्रेकडाउन का मतलब एक ऐसा पोटेंशियल रिवर्स बायस का जिस पर हमें करंट मिलती है, कांस्टेंट करंट मिल जाती है, और जो करंट मिलती है वो मिली एम्पियर रेंज की होती है। तो ये दो ग्राफ थे, या हम बोल सकते हैं करेक्टरिस्टिक। तो ये थे करेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बायस के और रिवर्स बायस के। तो फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इतनी पूरी ए टू जेड इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया भी होगा। ठीक है।